सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आज हम लोग अनौपचारिक पत्र लेखनम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम अधोलिखित बातों से अवगत होंगे। पहला, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये जानेंगे। दूसरा, अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप को समझकर लिखने में समर्थ होंगे। तीसरा, अनौपचारिक पत्रों का आदि, संबोधन, मध्य और अंत कैसे होता है ये सीखेंगे। चौथा, अलग अलग विषयों पर अनौपचारिक पत्र लिखने में सक्षम होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जो पत्र अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों में व्यक्ति अपने सुख दुख और व्यक्तिगत विचारों के साथ अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है। ये पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे व्यक्ति का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है। तो बच्चों, जब भी आपसे अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले बाईं ओर ऊपर कोने में स्थान का नाम लिखेंगे जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक उसके नीचे आप दिनांक लिखेंगे, यानी कि जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन जो भी तिथि है उसे आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे संबोधन, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उन्हें संबोधित करेंगे। संबोधन के अनुसार उसके नीचे आप अभिवादन लिखेंगे और अभिवादन लिखने के बाद 2 या 3 अनुच्छेद में पत्र की विषय वस्तु को लिखेंगे, यानी कि जिस टॉपिक पर पत्र लिखने के लिए कहा गया है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। पत्र का समापन करते हुए आप लिखेंगे प्रेषक का प्राप्तकर्ता के साथ संबंध। आप जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनके साथ आपका क्या संबंध है उसे आप यहाँ पर सूचित करेंगे और अंत में आप लिखेंगे अपना नाम। अब चलिए उदाहरण के माध्यम से इस प्रारूप को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। स्वजन्म समारोहे आमंत्रयितुं मित्रं प्रति पत्रम। अपने जन्म उत्सव में आमंत्रित करने के लिए मित्र को पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाईं ओर ऊपर स्थान का नाम। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पाटलिपुत्रतः या पाटलिपुत्रात्। आप पंचमी विभक्ति लगाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको पंचमी विभक्ति का रूप याद नहीं है तो आप तस्शील प्रत्यय लगाकर लिख सकते हैं। तस्शील प्रत्यय में स्थान का नाम लिखकर केवल तः जोड़ दिया जाता है। तो आप जहाँ से भी पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम लिख दें और अंत में तः जोड़ दें। उसके नीचे आप लिखेंगे दिनांक। मैंने यहाँ पर लिखा है 1 सितंबर 2021। फिर आप संबोधन लिखेंगे प्रिय मित्र स्नेहला। चूँकि हमें मित्र को पत्र लिखना है इसलिए यहाँ पर मित्र को संबोधित किया गया है प्रिय मित्र स्नेहला। उसके बाद अभिवादन नमो नमः। अब हम लोग विषय वस्तु की ओर आते हैं। हमारा विषय है कि जन्मदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रण देना है। अत्र अहम सकुशलम अस्मि। यहाँ पर मैं सकुशल हूँ। भवतः कुशलतायाः कामनां करोमि। आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। प्रसन्नतया सूच्यते यत् 10/9/2021 तमे दिनांके मम जन्मदिवसः अस्ति। प्रसन्नतापूर्वक यानी कि प्रसन्नता से सूचित किया जाता है कि 10 सितंबर 2021 को मेरा जन्मदिन है। अस्मिन् अवसरे मम गृहे समारोहस्य आयोजनं भविष्यति। इस अवसर पर मेरे घर में समारोह का आयोजन होगा, यानी कि उत्सव होगा।
अतः अहम इच्छामि भवान् सपरिवारं समागत्य समारोहस्य शोभां वर्धयतु। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सपरिवार आकर समारोह की शोभा को बढ़ाएं, यानी कि सपरिवार आप लोग सभी मेरे जन्मदिन पर आएं। और अंत में तव माता पितरो हो चरणेषु मम प्रणामः, तुम्हारे माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। और अंत में संबंध यहाँ पर सूचित करेंगे, भवतः अभिन्नम मित्रम, आपका अभिन्न मित्र अंकितः। अब चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है परीक्षा परिणाम विषये पितरम प्रति पत्रम, यानी कि आपकी परीक्षा का परिणाम आ चुका है, उसे सूचित करते हुए आप अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले स्थान का नाम लिखा गया है बोकारो तः, यानी कि बोकारो से। फिर है दिनांक 1/9/2021। श्रद्धेय पितृचरणयोः, पिता को संबोधित यहाँ पर किया गया है कि श्रद्धा से पिता के चरणों में सादरम प्रणामः, सादर प्रणाम। अत्र अहम सकुशलम अस्मि, यहाँ पर मैं सकुशल हूँ। आशा अस्ति तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल मंगल हैं। मम नवम कक्षायाः परीक्षा परिणामः सम्प्राप्तः, मेरा नवम कक्षा का परीक्षा परिणाम आ चुका है। अहम स्वकक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्तवान, मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अधुना अहम परिश्रमेण पठामि, इस समय मैं परिश्रम से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मेहनत करके पढ़ाई कर रहा हूँ। अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षा भविष्यति, इस वर्ष बोर्ड परीक्षा होगी। अस्मात् अद्यत्वे अहम मनसा पठामि, इसलिए अभी से ही मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मातृचरणयोः मम प्रणामाः, माता के चरणों में मेरा प्रणाम। भवताम आत्मजः, आपका पुत्र रोहितः, यहाँ पर पिता के साथ संबंध स्थापित किया गया है कि आपका पुत्र रोहितः, अपना नाम लिखा गया है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवं वर्णयन् मित्रं प्रति पत्रम, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हुआ है, उसी का वर्णन करते हुए मित्र के पास पत्र लिखना है। सबसे पहले स्थान का नाम लिखा गया है दिल्ली तः, दिल्ली लिखकर तहसील प्रत्यय लगा दिया गया है। उसके बाद दिनांक 1 सितंबर 2021। प्रिया रमेश नमो नमः, नमस्कार। अत्र अहम सकुशलम अस्मि, यहाँ पर मैं सकुशल हूँ। आशा अस्ति तत्रापि सर्वे कुशलिनः सन्ति, आशा है वहाँ पर भी सभी कुशल मंगल हैं। समाचारः अयम् अस्ति यत् गतसप्ताहे मम विद्यालयस्य वार्षिक उत्सवः आसीत्, समाचार यह है कि गत सप्ताह में, यानी कि पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव था। शिक्षा निदेशकः कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्, शिक्षा निदेशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सः अस्माकं सांस्कृतिक कार्यक्रमस्य अतीव प्रशंसाम् अकरोत्, उन्होंने हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की, यानी कि मुख्य अतिथि के द्वारा हमारे विद्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसकी प्रशंसा की गई। सः योग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् अपि अयच्छत्, उन्होंने योग्य छात्रों को पुरस्कार भी दिया। तव माता पितरोः चरणयोः मम प्रणामः, तुम्हारे माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। भवतः अभिन्नम मित्रम दिनेशः, आपका अभिन्न मित्र दिनेश। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है और विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें ताकि परीक्षा में इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकें। धन्यवाद।